मध्य प्रदेश की इस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश में लोक कल्याणकारी योजनाएं, और आज हम बात करेंगे कृषि से संबंधित यानी किसानों को जो लाभ मिल रहा है योजनाओं में, उनके बारे में बात करेंगे। और पहली योजना निकल के आती है, उसका नाम होता है जल अभिषेक अभियान। जो अभियान है इसका नाम है जल अभिषेक अभियान, और इसकी शुरुआत होती है, इसका प्रारंभ होता है अप्रैल 2006 में। अभिषेक अभियान का प्रारंभ किया जाता है और इसका उद्देश्य होता है मध्य प्रदेश में खेती एवं अन्य प्रयोजन हेतु मध्य प्रदेश में खेती एवं अन्य प्रयोजन हेतु जल का संरक्षण एवं संवर्धन करना इस अभियान का उद्देश्य होता है। जल को बचाना है और जल का बहुत ध्यान रखना है आने वाली पीढ़ी के लिए। इस अभियान का यही उद्देश्य होता है। अगली जो योजना निकल के आती है उसका नाम होता है बलराम ताल योजना, और योजना का प्रारंभ होता है 25 मई 2007 को। बलराम ताल योजना का उद्देश्य होता है ताल निर्माण हेतु यानी तालाबों का निर्माण करने के लिए 50% अनुदान यानी कि अधिकतम ज्यादा से ज्यादा 80,000 रुपए एवं SC/ST किसानों कृषकों यानी किसानों के लिए 75% यानी कि 75% अनुदान यानी कि अधिकतम 1 लाख रुपए की राशि देना बलराम ताल योजना का प्रमुख उद्देश्य है। अगली योजना निकल के आती है, उसका नाम है खेत तालाब योजना, और योजना का शुभारंभ प्रारंभ होता है 25 मई 2007 को। MP सब इंस्पेक्टर वाले बच्चे आप लोग सुन लो, सीधे सीधे क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, फिर आप बोलोगे पेपर टफ हो रहा है। 25 मई 2007 को खेत तालाब योजना का प्रारंभ होता है, और योजना का उद्देश्य होता है खेतों में वर्षा जल रोकने यानी कि जो बारिश का पानी है उसे रोकने के लिए मेड़ बनाने के लिए अधिकतम 16,000 रुपए की राशि का अनुदान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाएगा खेत तालाब योजना के तहत। अगली जो योजना आती है उसका नाम है जलदीप योजना, और इसका शुभारंभ प्रारंभ होता है 2007 को। मछुआरों को विभिन्न लाभ देने से संबंधित यह योजना है जलदीप योजना। जो मछली पकड़ने वाले होते हैं उनको लाभ देने के लिए यह योजना चलाई जाती है जलदीप योजना। अगली योजना है उसका नाम है मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, और योजना का शुभारंभ प्रारंभ होता है 2008 को। और योजना का उद्देश्य होता है गेहूं चावल व शक्कर और नमक, गेहूं चावल शक्कर और नमक 1 रुपए प्रति किलो की दर से प्रदान किए जाएंगे। यही मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा का मेन उद्देश्य है, और मध्य प्रदेश सरकार इस योजना को चला रही है। अगली योजना है उसका नाम है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, और योजना की शुरुआत होती है 22 सितंबर 2020 को। और इसकी किस्तों की शुरुआत होती है यानी इस योजना में किस्त रखी गई है, और किस्तों की शुरुआत होती है 25 सितंबर 2020 को। 4,000 रुपए प्रति वर्ष किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधार करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किसानों को दी जा रही है 4,000 रुपए प्रति वर्ष, यानी हर साल किसान भाइयों और बहनों को 4,000 रुपए दिए जा रहे हैं मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत। अगली योजना उसका नाम है पंच परमेश्वर योजना, और योजना का शुभारंभ प्रारंभ होता है 9 जनवरी 2012 को। एक कमेंट करना आप लोग, पंच परमेश्वर पुस्तक यानी बुक किसने लिखी है, उसके राइटर कौन है। MP सब इंस्पेक्टर वाले बच्चे, आप लोगों का लेवल बहुत ऊपर है तो आप लोग तो कमेंट कर ही सकते हो। पंच परमेश्वर योजना के ऊपर बात करते हैं, और इसका शुभारंभ प्रारंभ होता है 9 जनवरी 2012 को। और योजना का उद्देश्य होता है गांवों के विकास की विभिन्न यानी गांवों के विकास के लिए विभिन्न जिम्मेदारियों को ग्राम पंचायत और बेहतर तरीके से निभा सके। इस योजना को इसलिए चलाया जा रहा है पंच परमेश्वर योजना। योजना का नाम से ही आप समझ रहे हो पंच परमेश्वर यह योजना है। अगली योजना है मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजना, मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजना, और शुभारंभ प्रारंभ होता है 2013 से 2014 के बीच में। और योजना का उद्देश्य है किसानों को उन्नत कृषि केंद्र यानी किसानों को उन्नत कृषि केंद्रों प्रक्षेत्रों और कृषि विज्ञान केंद्रों का भ्रमण करवाना मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजना का उद्देश्य रखा गया है। अगली योजना है, और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये योजना चलाई जा रही है, बहुत ही बढ़िया योजना है ये, और इसका नाम है नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना। 29 नवंबर 2012 को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू कर दी जाती है यह योजना। और योजना का उद्देश्य होता है नर्मदा नदी के जल को यानी नर्मदा नदी का जो जल है पानी है शिप्रा नदी से जोड़कर सिंचाई व्यवस्था को उपलब्ध कराना,
नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना का मेन उद्देश्य यही है। अगली योजना है और उसका नाम बहुत ही बढ़िया है, मेरा खेत मेरी माटी योजना। 1 अप्रैल 2014 को शुभारंभ करते हैं मध्य प्रदेश सरकार। आप लोग कमेंट करना 1 अप्रैल 2014 के समय मुख्यमंत्री कौन थे मध्य प्रदेश के। और योजना का उद्देश्य होता है खेतों में समतलीकरण, यानी जो खेत उबड़ खाबड़ है उनको प्लेन यानी समतलीकरण, व खेतों में तालाब निर्माण जैसे कार्य मनरेगा के माध्यम से कराए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य है और योजना का नाम है मेरा खेत मेरी माटी योजना। अगली योजना है उसका नाम है मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना और योजना का शुभारंभ प्रारंभ होता है 2017 को। और योजना का उद्देश्य है मंडी के भावों के उतार चढ़ाव से किसानों को बचाने के लिए, जो मंडी वगैरह लगती है उसमें किसानों को उनके उतार चढ़ाव से बचाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना की शुरुआत की है। अगली योजना उसका नाम है और उसका अभियान है और उसका नाम है मध्य प्रदेश पानी रोको अभियान। 2001 में यह अभियान शुरू किया जाता है और अभियान का उद्देश्य होता है सूखे से निपटने के लिए राजीव गांधी जल ग्रहण मिशन द्वारा पानी रोको अभियान की शुरुआत की जाती है। यानी इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है सूखा जो जहां जहां पड़ जाता है वहां पर कुल मिलाकर के पानी को हमको बचाना है और अभियान की ये शुरुआत करता है मध्य प्रदेश। अगला जो अभियान है उसका नाम है अटल ज्योति अभियान और शुभारंभ प्रारंभ होता है 9 मार्च 2013 को। और उद्देश्य होता है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से अभियान पहले तो प्रारंभ होता है और इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है ग्रामीण क्षेत्रों के घरों में यानी गांव में जो घर बने हुए हैं वहां पर 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराना तथा खेती के लिए कम से कम 10 घंटे तक बिजली मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो बिजली आपके घर आती है यानी कि 10 घंटे तक खेतों में बिजली उपलब्ध कराना अटल ज्योति अभियान का मेन उद्देश्य चल रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने इसे प्रारंभ किया है। यानी कि हमारी कृषि से संबंधित सारी योजनाएं यहाँ खत्म होती है, यानी कि मध्य प्रदेश में जो लोक कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं वो हमारी पूरी तरह सब खत्म हो जाती है। आगे हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में उद्योगों के बारे में। तब तक आप लोग क्या करेंगे, रिपीट और हम इंस्पेक्टर पार। बाय बाय।